जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 14। उम्मीद है कि आप लेक्चर 13 तक देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाकर देख लीजिएगा। देखिए लेक्चर 14 में क्या है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x बटा में x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें हम कौन सा वैल्यू को पुट करेंगे, कौन सा वैल्यू को रखेंगे जिससे हमको ऊपरी वाला आ जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। नीचे क्या है, x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अगर इसको हम t मान लेते हैं, क्या मानते हैं, t, तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर एक्स है तो पहले स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर कितना 2 है, 2 पहले आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos x। ओके, अब a साइड क्या है, x है, तो x का डिफरेंशिएशन dx हो गया और t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dt। बोलिए कोई दिक्कत। हम जिसको पुट करते हैं उसको सबसे पहले क्या करना है, हमको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ 1 है प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, फॉर्मूला होता है साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ बताइए बाबू कि यहाँ पर क्या हो गया, dx हो गया, बराबर में क्या हो गया, dt। क्या हो गया, dt। आई बराबर है इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x dx क्या बोलते हैं, dt। क्या बोलते हैं, dt। और नीचे क्या है, x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको क्या बोल दिए, t, तो ये हो गया t। इंटीग्रेशन 1/t का फॉर्मूला होता है log t। क्या होता है, log t प्लस में c, log के log हो गया। अब देखिए t किसको बोलते हैं, t बोले थे हम x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, x प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में क्या है, c। ये हो गया आपका आंसर। मतलब हम जिसको वैल्यू को रख रहे हैं टी ना, वो टी का वैल्यू लास्ट में लिख दीजिएगा। ये नहीं कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना कि आपको टी छोड़ देगा, है ना, मतलब टी तक ही आंसर हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप कहीं ना कहीं x प्लस साइन स्क्वायर एक्स को हम t माने हैं तो t के वैल्यू को लास्ट में हमको रखनी पड़ेगा, है ना। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें बोलिएगा इसमें किसको रखें, देखिए नीचे लग रखते हैं x प्लस लॉग कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो में दिक्कत होगा अगर पीछे के वीडियो आप लोग कवर ना किए होंगे तो, है ना। अब देखिए x log x, इसको बोलते हैं t। अब कुछ बच्चा बोल रहे हैं कि कहाँ से मिलेगा, जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, है ना, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, वहां पर आपको इंटीग्रेशन क्लास 12 होगा या कोई भी टॉपिक आपको कहीं ना कहीं वीडियो आपका वहां पर टॉपिक नाम लिया रहेगा और क्लास का नाम। अब जाइए और प्लेलिस्ट पर चेक कीजिए, है ना, क्लास 10th का, क्लास 8th का, क्लास 9th का, क्लास 11th का, 12th का, सभी का वीडियो यहाँ मिलेगा। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग का भी मैथमेटिक्स का वीडियो मिलता है ना, जो बीटेक या डिप्लोमा कर रहे होंगे, है ना। इसलिए आप लोग जाके वहां पर देख सकते हैं। x का डिफरेंस से 1 होगा, log cos x, log का डिफरेंस क्या होता है, 1 बाई cos x, क्योंकि log x का डिफरेंस होता है 1/x, है ना, और यहाँ x से क्या है, cos x है, तो क्या हो गया 1/cos x। और cos x का डिफरेंस होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब देखिए पूरा x के इधर देखिए बराबर की इधर क्या है, x है, तो यहाँ पर x का डिफरेंस dx हो गया, बराबर को इधर क्या t है तो t का करेंगे डिफरेंशिएशन dt हो गया। यहाँ क्या है, 1 है। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। साइन एक्स बटा में cos x क्या हो गया, tan x। और यहाँ कितना हो गया, dx बराबर dt। आप लोग दिखाई नहीं दे रहा होगा कि सच में अगर नीचे वाला के वैल्यू को हम पुट करेंगे तो ऊपर कैसे आएगा। ये कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस से आएगा बाबू, बिना प्रैक्टिस किए आज के जमाना में कुछ नहीं मिलने वाला है। एक बार याद रखिएगा, आपको हार्ड वर्किंग करने पड़ेगा, है ना। अगर दिमाग के साथ कीजिएगा तो आप लोग आगे जाइएगा, अगर शरीर के साथ कीजिएगा तो थोड़ा पीछे रहिएगा, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हार्ड वर्किंग अगर दिमाग से खेलिएगा तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छा मिलेगा, है ना। देखते हैं ना, जो मिस्त्री होता है, जो घर मकान को बनाने वाला जो मिस्त्री होते हैं, उनको देखते होंगे कि जो काम करते हैं उनको 1000 महीना मिलता है। कितना मिलता है, 1000 एक दिन के। और जो मजदूरी करते हैं, जो दिन भर अपना शरीर को खड़ाते हैं, ईटा बालू सब ढोते हैं, उसको मिलता है 500 रुपया। मतलब समझिए, जो दिमाग से खेलता है उसको दुगना पैसा और जो शरीर से खेलता है उसको आधा पैसा, समझ रहे ना।
तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग को बढ़ाना है, अपने सोच को बढ़ाना है, और कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगा, तभी आप किसी से आगे निकल सकते हैं। ये नहीं कि हम बस सोच लिए कि फलाना आगे है तो आप सोचते में रह जाइएगा, है ना। आपको कहीं ना कहीं बराबरी करने पड़ेगा, तभी किसी को देख के ये लोभ या द्वेष या ये आप क्या बोलते हैं, किसी को जलन रख के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर किसी से आगे निकलना है तो वो एक ही उपाय है, आपको मेहनत करने पड़ेगा, है ना। किसी को देख के और किसी को देख के कुछ गलत या अच्छा सोचना, उससे कोई फायदा नहीं है। अपना ऊपर मेहनत कीजिए, वही आपको काम देगा, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ क्या है, 1 माइनस टेन एक्स डी एक्स, क्या बोलते हैं, डी टी, क्या बोलते हैं, डी टी। अब यहाँ आई है, क्या है, आई है। अब 1 माइनस टेन एक्स डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, डी टी, डी टी लिख दिए। अभी नीचे क्या है, एक्स लॉग कॉस एक्स, इसको बोल दिए टी, तो ये हो गया टी। अब नीचे क्या है, 1/t का इंटीग्रेशन करना है, इसका फॉर्मूला होता है लॉग टी, क्या होता है, लॉग टी प्लस में सी, लॉग के लॉग हो गया। और टी को क्या माने थे, टी के माने थे हम एक्स लॉग कॉस एक्स, प्लस में क्या हो गया, सी हो गया आंसर। मतलब इसी तरह समझिए कि कोई भी चीज है, अगर हम किसी को हम टी मानते हैं तो कहीं ना कहीं आपको टी का वैल्यू लास्ट में रखने पड़ेगा, है ना। चलिए यहाँ तो लिखिए, आगे देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी नीचे वाला का पुट कीजिए, पुट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, क्या बोलते हैं इसको, टी बोलते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक होगा। लॉग साइन एक्स है तो लॉग एक्स का क्या होता है, बटा में आ जाएगा। यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ पर बटा में साइन एक्स आएगा। साइन एक्स का डिफरेंस क्या हो गया, कॉस एक्स। बराबर के इधर क्या है, एक्स है तो डी एक्स हो गया, और बराबर के इधर क्या है, टी है, डी टी हो गया। 1 प्लस कोस बाई साइन क्या हो गया, कॉट एक्स, डी एक्स बराबर में क्या हो गया, डी टी, हो गया ना। अब देखिए डी टी हो गया किसके बराबर, 1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इसको हो गया डी टी के बराबर हो गया। तो आई बराबर क्या होगा, देखिएगा यहाँ क्या है, एक्स प्लस कॉट एक्स, तो एक्स प्लस कॉट एक्स, डी एक्स को हम बोलते हैं डी टी, क्या बोलेंगे, डी टी। और नीचे वाला का वैल्यू माने थे टी, क्या माने थे, टी, टी हो गया। और टी का कीजिएगा इंटीग्रेशन 1/t के, तो होता है लॉग टी, क्या हो गया, लॉग टी प्लस में सी, लॉग के लॉग हो गया। और टी, टी किसको बोले थे, टी बोले थे एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, प्लस में क्या है, प्लस में आपको हो गया सी आंसर। अब यहां देखिए, यहां भी रखिए पुट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स को वैल्यू मान लेते हैं टी। 1 है बाबू आपको क्या, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंस होगा 0, माइनस टेन स्क्वायर एक्स है तो पहले 2 आगे आ जाएगा और 10x हो गया। और 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना। अब देखिए x है तो dx हो गया, t है तो dt हो गया। 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, हमको tan x और सेक स्क्वायर एक्स चाहिए, हमको -2 नहीं चाहिए। जब नहीं 2 चाहिए -2x तो मत दीजिए, ठीक, तो नहीं दीजिएगा तो इसका मतलब कहाँ जाएगा, तो देखिए ध्यान से, -2 ये तीन दोनों के क्या गुना में है, क्या गुना में है ना। जब दोनों गुना में है तो गुना में अगर इधर लाएंगे तो क्या होगा, भाग में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, भाग में। तो आप बोलिएगा माइनस के, चलिए माइनस हम आगे लगा देते हैं, है ना। माइनस नीचे नहीं लिखते हैं, अगर आपको मन है तो नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस नीचे अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि माइनस किसको मानते हैं, माइनस मानते हैं हम लड़के लोग के, है ना। इसलिए लड़की लोग हमेशा ऊपर रहती है, नीचे उसको नहीं रखना है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि tan x sec स्क्वायर x dx को हम बोलते हैं dt बटा में 2, है ना। इंटीग्रेशन हो गया i। अब यहाँ क्या, tan x sec स्क्वायर x क्या बोल दिया, माइनस dt बटा में 2। अब इसको क्या बोले थे, इसको हम बोले थे t, क्या बोलते हैं, t, t को हम लिख देंगे बाद में, तो हो गया 2t, है ना। देखिए माइनस कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दिए, 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दिए, है ना। अब यहाँ पे क्या बच गया, dt, और नीचे क्या हो गया, t, तो -1/2, इसको हो गया log t, क्या हो गया, log t प्लस में c, तो -1/2 log t, t किसका वैल्यू हो गया, t हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस में c हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं
कि यहाँ तक आपको अच्छा से क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू किसको पुट करेंगे। तो आप देखिएगा, अगर 2 tan इनवर्स x को अगर हम t मान लेते हैं, 2 tan इनवर्स x को अगर t मान लेते हैं, तो 2 को 2 हो गया, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का dx और t का कितना हो गया dt। हमको यहाँ पर दो नहीं चाहिए, हमको दो नहीं चाहिए, हमको चाहिए ऊपर में dx और नीचे में क्या बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर में dx और नीचे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप बोलिएगा तो दो कहाँ जाएगा, दो यहाँ गुना में है तो यहाँ पर आ जाएगा भाग में। क्या आ जाएगा, भाग में। इंटीग्रेशन आई बराबर, अब यहाँ साइन है, साइन लिख दिए। अब इसको क्या बोलते, 2 tan इनवर्स x को t मान लिए तो t हो गया, ओके। और नीचे और ऊपर वाला के क्या बोलते हैं, dt बटा में 2, dt बटा में 2। दो कांस्टेंट है, नीचे है, बाहर निकाल दिए। ऊपर में क्या है, साइन t dt, 1/2 साइन t, मतलब साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन का इंटीग्रेशन यहाँ पर माइनस कॉस t प्लस c, है ना। साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t, ओके। तो माइनस 1/2 हो गया और कॉस के कॉस हो गया। अब t किसको बोले थे, t बोले थे हम 2 tan इनवर्स x और प्लस में क्या हो गया c आंसर। अब इसको देखिए, ऐसा क्वेश्चन में बहुत सा बच्चा फंस जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिमाग नहीं लगाता है। अगर दिमाग नहीं लगाइएगा तो फिर वही बात हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर ही नहीं पता चलता है कि हम x बराबर क्या पुट करें। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 1/2 है और यहाँ कितना 1/3 है। बताइए 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। जितना एलसीएम होगा बाबू, जितना एलसीएम होगा, यहाँ पर x बराबर t के पावर 6 मानना है। क्या मानना है, 6। 2 3 के एलसीएम 6 है तो 6 मानेंगे। अगर मान लीजिए कि 5 दूर रहता तो 10 होता, तो एलसीएम यहाँ पर 10 होता, तो यहाँ पर 10 लिखते, है ना। मतलब जो एलसीएम आएगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऊपर में लिख देना है। अब x बराबर t के पावर 6 मानना है। चलिए ठीक है, इंटीग्रेशन i बराबर, पहले इसको निकालिए, x का डिफरेंशिएशन dx हो गया। अब t के पावर 6 है तो कितना हो गया 6 t के पावर 5। इसका अगर निकालिएगा डिफरेंशिएशन तो पावर में आगे जाता है और इसमें से एक कम जाएगा, है ना। और t है तो dt हो गया। आपको ये आ गया dx बराबर, क्या आ गया dx बराबर i बराबर dx के वैल्यू कितना रखे 6 t के पावर 5 dt। नीचे कितना x, तो x के मान कितना है t के पावर 6, t के पावर 6। x के वैल्यू ध्यान दीजिएगा, x के वैल्यू हमको रखना है t के पावर 6, तो t के पावर 6 और x के ऊपर कितना 1/2, तो 1/2 प्लस हो गया प्लस। x के वैल्यू कितना रखना है t के पावर 6, तो t के ऊपर कितना हो गया 6। अब इसके पावर में कितना 1/3 हो गया। अब देखिए, अभी आप लोग बताते हैं कि यहाँ एलसीएम लेके ही क्यों यहाँ रखना है, ध्यान दीजिएगा। 6 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए। ऊपर t के पावर 5 है, यहाँ हो गया dt। अब बताइए t के पावर 6, अब इसके पावर में 1/2, इसका वैल्यू कितना होगा। तो आप लोग पढ़ाते हैं कि अगर a के पावर m, अब इसका पावर n है, तो आपस में दोनों गुना हो जाता है। क्या होता है, गुना हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर t के पावर 6 है और यहाँ कोष्ट में तो क्या होता है, गुना हो गया 1/2, 2 के पावर 6 क्या होगा 3 लग गया, तो यहाँ पर आ गया t के पावर कितना आ गया 3 आ गया, क्योंकि 3 एक गुना कीजिएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर आ गया t के पावर कितना आ गया 3। आप सोच के बताइए कि अगर दोनों के एलसीएम नहीं लेते हैं 6, तो बताइए कि यहाँ पर 2 के पहाड़ा में 6 करता है, नहीं करता है। इसलिए हम लोग एलसीएम लेके चलते हैं ताकि आगे चल के कट सके, है ना। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ t के पावर कितना है 6 है, अब इसका पावर क्या 1/3 है, 1/3, 3 दूना का 6, कितना कट गया 2 आ गया। तो 2 अब एक गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 2, कितना आ गया 2, तो प्लस t के पावर कितना हो गया 2, समझ गए। चलिए अब यहाँ t के पावर 5 है और नीचे कितना होगा t के पावर 3। तो जब ऊपर में बड़ा होता है नीचे छोटा होता है तो हम लोग इसे इसमें भाग देते हैं,
नहीं तो एक और उपाय है, समझिए ध्यान से। टी के पर 5 है, ऊपर में टी के पर 5 हो गया और नीचे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है जी। यहाँ पे टी 2 गो है, यहाँ पे टी 3 गो है, तो यहाँ से 2 गो कॉमन निकालिए। अगर 3 गो में से 2 गो कॉमन निकालिए तो 1 गो टी बचेगा। ओके, प्लस हो गया प्लस। अब टी के पर 2 है और 2 निकालिए तो कितना बचेगा? 1। ओके ना। अब देखिए यहाँ पर आपस में कटेगा, क्या होगा? कटेगा। टी यहाँ 5 गो है, यहाँ पर 2 गो है, तो 5 गो में से 2 काट देंगे तो कितना बचेगा? 3 गो। कितना बचेगा? 3 गो, है ना। और यहाँ कितना हो गया? dt। क्या हो गया? dt। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, 6 के 6 हो गया, ऊपर में क्या है? 3 गो टी है और नीचे कितना हो गया? t प्लस 1। अभी कैसे होगा? वही काम कीजिए जो यहाँ पर करने वाले थे। अगर नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है, इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर में भाग देना है। यहाँ पर i बराबर 6, टी के पर 3 है, नीचे हमको t प्लस 1 है, t प्लस 1 से भाग दीजिए टी के पर 3 में। अलजेब्रा का भाग आता है ना, देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1 गो है, तो यहाँ पर 2 गो लिखेंगे, है ना। 2 से गुना करेंगे तो टी के पर 3 हो गया, फिर इसमें गुना करेंगे तो टी स्क्वायर, फिर घटाइए, घट गया तो आ गया माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, है ना। एगो टी है तो एगो टी लिख देंगे, तो अब गुना करेंगे तो माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। माइनस टी प्लस 1 गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 1 गुना टी, कितना हो गया? टी। माइनस से प्लस, माइनस से प्लस कट गया, यहाँ कितना बच गया? टी। अब बताइए यहाँ पर टी है, ये है, तो यहाँ पर 1 से गुना करें, 1 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा टी प्लस 1, क्योंकि 1 से गुना करेंगे दोनों में टी प्लस 1, घटाइए, कट गया, तो ये आपको माइनस 1 आ गया। कितना आ गया? माइनस 1 आ गया। अब देखिए जैसे हम इस चीज से भाग दिए तो हमको क्या आ गया? ध्यान दीजिएगा, हमको आ गया यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। यहाँ पर पूरा पूरा इसे भाग लग गया, लेकिन हमको कुछ ना कुछ शेषफल बच गया। कितना? माइनस 1। कितना में? जब भाग दिए हम t प्लस 1 से, तब, है ना। तो ये आपको हो गया इंटीग्रेशन। क्या हो गया? इंटीग्रेशन। अगर यहाँ t है तो यहाँ पर dt हो गया। और इसको लिखना है, लिख लीजिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब इसको अलग अलग करते हैं। इंटीग्रेशन i हो गया बराबर 6 क्वेश्चन में। ओके, जब हम इंटीग्रेशन अंदर करेंगे टी स्क्वायर, तो क्या कहता है कि अगर इंटीग्रेशन अंदर करेंगे तो यहाँ पर टी के 2 गो है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। जो ऊपर में लिखेंगे वो नीचे लिखेंगे। माइनस टी के 1 गो, तो यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, जो ऊपर में लिखेंगे वही नीचे। यहाँ क्या हो गया? प्लस 1 है, तो 1 का निकालेंगे इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ 1 की जगह पर क्या हो जाएगा? टी आ जाएगा। ठीक, माइनस है माइनस। अगर 1/t प्लस 1 है, बटा में अगर t है तो हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो log t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log t। तो log t प्लस 1, है ना, प्लस में c हो गया। क्या हो गया? c हो गया। ये पूरा का पूरा आपको कोष्ट में था, है ना, तो ये आपको पूरा का पूरा कोष्ट में पैक कर दिए, क्योंकि 6 हमको आगे है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 6 को अंदर ले गए, जैसे 6 के अंदर ले जाएंगे तो 3 से 6 कट जाएगा, तो कितना आएगा? 2। 2 कहाँ बच गया? ऊपर में, तो ऊपर में 2 हो गया, और टी के पर कितना हो गया? 3। माइनस माइनस, जैसे 6 इसके पास ले जाएंगे तो 2 के पर हम 6 कटेगा, कितना बार में? 3 बार में, तो हो जाएगा 3। टी के पर कितना हो गया? 2। 6 जैसे यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ पर 6 गुना करेंगे तो 6 टी हो गया। यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया, लॉग है तो लॉग हो गया। कितना हो गया? t प्लस 1 प्लस में c। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पर क्या है? 2 है तो 2 हो गया। अब t के वैल्यू कितना है? t माने थे हम किसको? हम यहाँ पर t देख रहे हैं कि t के वैल्यू कितना होगा। अगर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर x बराबर t के पर 6 है तो आपको t बराबर कितना होगा? तो t किसके बराबर था? x के बराबर। लेकिन यहाँ x के बराबर t के पर 6 है, तो t बराबर कितना होगा? 6 यहाँ पर क्या है? ऊपर है, तो यहाँ पर x में नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, है ना। तो t के वैल्यू कितना आ गया? t के वैल्यू आ गया x के पावर 1/6। अब इसके पावर में कितना है? 3 है, माइनस 3 हो गया। t के वैल्यू कितना है? x के पावर 1/6। अब इसके ऊपर कितना है? 2 प्लस
6 के 6 हो गया। टी की वैल्यू कितना है, एक्स के पावर 1/6 माइनस लॉग टी की वैल्यू कितना है, तो टी की वैल्यू हो गया एक्स के पावर 1/6 प्लस में 1 प्लस सी हो गया। अब आई बराबर 2 हो गया। अब यहाँ बताइए एक्स के पावर 1/6 है और ऊपर में क्या है, गुना में 3, 3 के पावर 6 कटेगा तो कितना आ गया, नीचे में 2 आ गया। मतलब एक्स के पावर 1/2, ऊपर में 1 है और नीचे कितना 2 हो गया, माइनस 3 हो गया। यहाँ कितना है, एक्स के पावर 1/6 है और ऊपर में कितना है, 2 है, 2 के पावर 6 कट गया, 3 आ गया, तो एक्स के पावर 1/3 आ गया, एक्स के पावर 1/3 आ गया प्लस 6 हो गया, एक्स के पावर 1/6 हो गया माइनस माइनस, यहाँ कितना हो गया, लॉग एक्स के पावर 1/6 प्लस में 1 प्लस में सी, आपको हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर। तो कहीं ना कहीं इसको एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, है ना, तो आपको और अच्छा से क्लियर से छठा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में बढ़िया अच्छा से आ गया होगा। देखिए एक बार बताते हैं, एक्स को क्या माने, टी के पावर 6। अब 6 क्यों माने, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। अगर 2 यहाँ 5 रहता तो उसका एलसीएम 10 होता, तो यहाँ पर 10 मानते हैं ना। लेकिन अब बताइए एक्स के पावर अगर टी के पावर 6 है तो टी बराबर कितना होगा, तो देखिए टी के पावर क्या है, 6 है, 6 कहाँ ऊपर में है, तो इस 6 को क्या करेंगे, हम ए साइड भेजेंगे। जैसे यहाँ भेजेंगे तो ये आपको ऊपर में गुना में है, तो यहाँ पर नीचे आके भाग में आ जाएगा, है ना, इसलिए बटा में आ जाता है। क्या होता है, बटा में। तो यहाँ टी के ऊपर 6 था, तो 6 को भेज दी एक्स के ऊपर, तो एक्स के ऊपर आएगा तो ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, अगर नीचे रहता तो ऊपर आ जाता है ना, ये सब होता है। अब देखिए इसका क्या डिफरेंशिएशन, तो एक्स का dx हो गया और टी के पर 6 किए तो 6 टी के पर 5 हो गया। फिर जहां जहां आपको dx है ना, वहां पर इसको वैल्यू क्या रख दिए और नीचे क्या है, नीचे x को मानना टी के पर 6, यहाँ पे क्रियाक्रम कर दिए। फिर इस प्रकार से करते करते आपको यहाँ तक आपको हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये आपको जो 6 था, 6 ये सभी के कोष्ट में था, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 6 तो गुना कर दिए, यहाँ तो लिख दिए, लेकिन 6 गुना लॉग में नहीं किए थे, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिएगा, ठीक ना, लॉग के आगे 6 लगा दीजिएगा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। क्योंकि 6 गुना करेंगे तो 6 सबका है, 6 सबका है, इसलिए लॉग के आगे भी लगेगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है 2x tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ वैल्यू किसका पुट करना है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत, इसको मान लीजिए t। अब tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का t मान लिए, तब आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर है तो tan इनवर्स के हो जाएगा 1 प्लस tan इनवर्स एक्स का होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स एक है तो 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पहले से 2 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना के 4, अगर 3 रहता तो 3 दूना के 6, ठीक उसी प्रकार 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स के ऊपर 4 हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स को निकाले तब, अब आया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा 2x, एक्स का निकालेंगे तो dx बराबर टी निकालेंगे dt, है ना, गुना कीजिए 2x dx बटा में कितना 1 प्लस एक्स के पर 4 बराबर क्या हो गया dt, क्या हो गया dt। आई बराबर 2x tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को क्या बोलते हैं dt, क्या बोलेंगे dt। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर इसको हम dt बोल देंगे तो यहाँ पर क्या बच गया, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को क्या मान लिए t, क्या बोल दिए t, यहाँ पर t ले दिए और 2x बटा में 1 प्लस एक्स के पावर 4 को क्या बोल दिए dt हो गया। तो t के निकालेंगे हम इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर t के ऊपर 1 है तो इसमें 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा और 2 ऊपर में तो 2 नीचे भी होगा, प्लस में c हो गया। अब t किसको बोले थे, t बोले थे हम tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को,
इसका कह रहा है कि स्क्वायर होना चाहिए। बटा में क्या है 2, प्लस में कितना हो गया सी, आपको हो गया आंसर। अब यहां देखिए आई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक, तो हम कॉमन निकालिए, ये दोनों में से कॉमन एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिए तो आपको आ जाएगा एक प्लस, अब इसमें एक है तो एक बोलेगा कि देख भाई हमारा पास एक्स स्क्वायर नहीं है, हम तुमको कैसे देंगे, तो हम बोलेंगे सब्र करो, तुम क्या करो कि एक्स स्क्वायर गुना भी कर दो और एक्स स्क्वायर भाग भी कर दो। तब बोलेगा हाँ अब तो आ गया है ना, लेकिन एक्स स्क्वायर ऊपर भी रहेगा और एक्स स्क्वायर नीचे भी, मतलब जितना हम देंगे उतना भाग भी देंगे, है ना। तो दोनों ऊपर नीचे रहेंगे तो आपस में काटेंगे तो आपको काटने से एक आ जाएगा। अब देखिए अब हमको चाहिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से निकाल के यहाँ बाहर कर दिए, तो बाहर कर दिए तो क्या बच गया, ऊपर में एक और नीचे कितना बच गया एक्स स्क्वायर, हो गया ना। अब देखिए अब यहाँ कितना एक्स के पावर 4 है, कितना एक्स के पावर 4 है, तो एक्स के पावर 4 में भी क्या कीजिए कि आप एक्स स्क्वायर निकालिए, निकाल दिए। जैसे हम यहाँ निकाले तो क्या को बचा, 4 को में से 2 को निकाल लेंगे तो 2 को बचेगा, बच गया प्लस प्लस। एक बोलेगा कि देखिए भाई हमको पास एक्स स्क्वायर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे और एक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे, और गुना में से एगो निकाल लिए तो बच क्या गया, ऊपर में एक और नीचे कितना बच गया एक्स स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, ये आपको हो गया dx, तो dx हो गया। अब बताइए बाबू यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपस में कट गया, कट गया, ठीक। आई बराबर ऊपर में क्या आ गया 1 प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बराबर हो गया x और b बराबर कितना होगा 1 बटा एक्स, हम इसको कर दिए यहाँ पे ए स्क्वायर तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर तो 1 बटा एक्स स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया। अब हमको कहीं ना कहीं हमको माइनस में लिखना होगा, तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर करेंगे, तो आप बोलिएगा कि माइनस कर दिए तो इसका तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमको तो यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए, तो माइनस 2ab ज्यादा है तो क्या करेंगे प्लस 2ab हम यहाँ पर जोड़ देंगे। कैसे, अगर प्लस 2ab जोड़ दिए तो प्लस 2ab जुड़ गया तो माइनस 2ab और प्लस 2ab कट जाएगा, तो बस क्या गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया, है ना। जब इसको हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर किए तो हमको आ गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए कितना है, ए आपको x है ना, तो यहाँ बोल दिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए आपको हो गया x माइनस बी कितना हो गया 1 बाई एक्स, इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस हो गया प्लस 2ab, तो 2 को 2 हो गया, और a कितना है, a आपको x है और b कितना है 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स है, x से कट गया, इंटीग्रेशन ऊपर में कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया, और नीचे कितना हो गया x माइनस 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर प्लस x से कट गया तो 2 बचा, 2 एकम 2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर कौन सा वैल्यू पुट करें, यहाँ पर वैल्यू हमको पुट करने पड़ेगा x माइनस 1 बाई एक्स बराबर क्या हो गया t, तो x का हम निकालेंगे डिफरेंस से 1 हो गया, माइनस 1 बाई एक्स, माइनस 1 बाई एक्स का अगर निकालिएगा आप लोग तो माइनस का माइनस हो गया, और 1 बाई एक्स का अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आता है, कितना था माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इधर dx है तो dx हो गया, इधर dt है तो dt हो गया, एक एक हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर, dx बराबर में क्या हो गया dt, क्या हो गया dt। तो आप देख रहे हैं बाबू कि यहाँ पर हमको i बराबर क्या आया, i बराबर देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पर x माइनस 1 बाई एक्स को t माने थे, और जैसे इसका डिफरेंस किए तो हमको आ गया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या आ गया dt, क्या आ गया dt, मतलब इसके जगह पर हमको लिख देंगे dt, क्या लिख देंगे dt। अब x माइनस 1 बाई एक्स को हम मान लीजिए t, तो क्या मान लिए थे t, अब इसके माथा पर कितना 2 है तो 2 कर दिए,
प्लस में कितना, प्लस में हो गया 2। अब देखिए ध्यान से, अब यह 2 है तो ऐसा क्या करेंगे हम, बताइए कोई उपाय है तो। अब यह 2 आ गया, अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो इसका उपाय बताइए हमको। अब 2 है तो अगर मान लीजिए कि इंटीग्रेशन हम कर दिए तो इसका आ जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 2 है तो एक उपाय कीजिए, dt हो गया, और ये टी स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, तो 2 के स्क्वायर किसका होगा, तो सुनिए 2 कब आया होगा, इसका मतलब √2 के स्क्वायर किए होंगे, है ना। अगर √2 के हम स्क्वायर करेंगे मतलब √2 के 2 पर लिखेंगे तो आपको 2 को 2 में से 1 2 निकल गया, मतलब 2 के 2 तब आएगा जब √2 के 2 पर गुना करेंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला बैठ गया, ये फॉर्मूला बैठ गया, आपको ध्यान दीजिएगा, ये आपको फॉर्मूला बैठ गया, इंटीग्रेशन tan इनवर्स इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c होगा आंसर, है ना। तो देखिए यहाँ पर 1/a, अब a की जगह पर क्या है, x के छुड़ा के जो बचेगा उसको a बोलते हैं, तो यहाँ पर t है तो t के छुड़ा के क्या बच गया, √2, तो यहाँ पर √2 क्या होगा, a हो गया, तो ये आपको बटा में √2 आपको आ जाएगा नीचे, आ गया ठीक। ये tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स ऊपर में x, तो x की जगह पर t है तो t हो गया, और नीचे कितना हो गया a, तो रूट हो गया, है ना। अब यहाँ पर प्लस c कर देंगे, क्या करेंगे, प्लस c। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1/√2 tan इनवर्स, और t किसको बोलते हैं, हम t बोले थे x माइनस 1/x को, और नीचे कितना है, नीचे है √2 प्लस में क्या आ गया c। अब ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व कीजिए, तो 1 बटा क्या है, √2 हो गया, tan इनवर्स हो गया, अब इसके बटा कुछ ना होगा तो 1 होगा, होगा ना, तो x और 1 कैलसियम निकालेंगे तो x होगा, x से भाग देंगे तो x आएगा, x² आ गया, x से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 गुने 1 करेंगे 1 आ गया, और नीचे कितना है, नीचे हो गया √2 प्लस में c, 1 बटा में √2, और यहाँ आ गया tan इनवर्स, ऊपर में कितना हो गया x² माइनस 1, और नीचे हो गया x और √2 गुना करेंगे तो होगा √2x प्लस में क्या आ गया c आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। इसको जाइए, ये लेक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट लेक्चर था और इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जाके एक बार 2 बार फिर से बनाइए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।